बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम बैक दोस्तों। इस वीडियो में हम जनरल साइंस के इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज पढ़ेंगे। हमने चैप्टर शुरू किया हुआ है बैलेंस डाइट। कौन सा बैलेंस डाइट? उसमें हमने पढ़ा है कि फूड एनर्जी हासिल करने के लिए हम फूड खाते हैं। फूड के 5 ग्रुप हैं: कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन, फैट्स, विटामिन्स और मिनरल्स। हमने पहली वीडियो में कार्बोहाइड्रेट्स के बारे में पढ़ा है कि ये क्विक सोर्स ऑफ एनर्जी हैं, फ्यूल के तौर पर काम करते हैं, कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलते हैं, ग्लूकोज में चेंज हो जाते हैं और एनर्जी मिलती है। फिर हमने पढ़ा था प्रोटीन्स के बारे में कि प्रोटीन्स जो होते हैं इनका काम होता है ग्रोथ करना, रिपेयर करना, रिप्रोडक्शन करना। बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ आवर बॉडी हैं ये। मीट, एग, फिश, पल्सेस, मिल्क, नट्स वगैरह से हासिल होते हैं। प्रोटीन के अज़्ज़ा 4 हैं: ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन, हाइड्रोजन। प्रोटीन जब छोटी आंत में हजम हो जाते हैं तो ये अमीनो एसिड बनाते हैं। अमीनो एसिड खून में मिलकर तमाम जिस्म के सेल तक जाता है और नशोनुमा करता है जिस्म में। फिर हमने फैट्स के बारे में पढ़ा था कि फैट्स जो हैं ये मक्खन, तेल, घी और जानवरों के फैट्स वगैरह से हासिल होते हैं। फैट्स आर द रिचेस्ट सोर्स ऑफ एनर्जी भी हैं, पौधों जानवर दोनों से हासिल होते हैं। दूध, घी, मक्खन वगैरह ये जानवरों से हासिल होते हैं। जितने भी ऑयल हैं, कोकोनट ऑयल, मस्टर्ड ऑयल, ये जो हैं वो पौधों से हासिल होते हैं। फैट्स कहाँ स्टोर होते हैं? जिल्द के नीचे स्टोर होते हैं। दर्जा हरारत के असरात से बचाते हैं हमारे जिस्म को। दिल, दिमाग, गुर्दे, जिगर, जितने भी ऑर्गन हैं उनको ये कवर देते हैं, उनके ऊपर ये कवर के तौर पर काम करते हैं, उनकी प्रोटेक्शन करते हैं। हमारे जिस्म को गर्म कौन क्या चीज़ रखती है? फैट्स। फैट्स एनर्जी हासिल करने का सेकेंडरी सोर्स है, यानी कि ये दूसरा सोर्स है। कार्बोहाइड्रेट जो है वो पहला सोर्स है, ये सेकेंडरी है। ठीक है। कार्बोहाइड्रेट्स की जब कमी हो जाती है, जब हम कार्बोहाइड्रेट्स नहीं खाते, कमी हो जाती है, तो जो हमारे जिस्म में फैट्स मौजूद होते हैं वो एनर्जी देना शुरू कर देते हैं। अगर हम फिर भी कार्बोहाइड्रेट्स नहीं खाएंगे ना तो फिर फैट्स भी ख़त्म हो जाएंगे। हमारी मसल्स वगैरह ये सारे हम इतने कमज़ोर हो जाएंगे कि हमारी हड्डियाँ वगैरह नज़र आना शुरू हो जाएंगी अगर हम फिर भी अपनी खुराक को, अपने फूड को बेहतर नहीं करते तो। क्योंकि फिर फैट्स जो एनर्जी दे रहे होते हैं फिर फैट्स भी ख़त्म हो जाते हैं। तो आज हमने पढ़ना है जो चौथा ग्रुप है विटामिन्स। आज हम विटामिन्स के बारे में पढ़ेंगे। तो विटामिन्स बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। विटामिन्स आर नेसेसरी। विटामिन्स आर नीडेड बाय आवर बॉडी इन स्मॉल क्वांटिटी। विटामिन्स जो होते हैं ना हमारे जिस्म को थोड़ी ही मकदार में चाहिए होते हैं। विटामिन्स डू नॉट प्रोड्यूस एनर्जी। विटामिन्स एनर्जी प्रोड्यूस नहीं करते। विटामिन्स आर एसेंशियल फॉर ग्रोथ एंड प्रॉपर बॉडी फंक्शनिंग। विटामिन्स आर एसेंशियल फॉर ग्रोथ एंड प्रॉपर बॉडी फंक्शनिंग। ये ग्रोथ के लिए और बॉडी की फंक्शनिंग के लिए बहुत ज़रूरी हैं। दे प्रोटेक्ट अस फ्रॉम डिजीज़। ये हमें बीमारियों से बचाते हैं। विटामिन्स की अक़साम। विटामिन्स जो होते हैं ना A B C D E K, ये सारे विटामिन्स हैं। इनके 2 ग्रुप हैं। कीड़ा जो है ये फ़ैट सॉल्युबल है। ये जो 4 विटामिन है ना KEDA, ये फ़ैट सॉल्युबल हैं, ये फ़ैट्स में हल होते हैं। और जो B और C हैं ये वाटर सॉल्युबल हैं। ये आपने याद रखना है, B और C वाटर सॉल्युबल। इसके बाद है विटामिन्स, उनके ज़राए और उनके फंक्शन क्या काम करते हैं। विटामिन ए हमें गाजर से हासिल होता है और कॉड लिवर ऑयल, मछली का जो जिगर है उसके तेल से। आँखों को सेहतमंद रखता है। अगर विटामिन ए की कमी हो जाए तो नाइट ब्लाइंडनेस हो जाती है। विटामिन बी ये हमें बनाना से, फ़िश से, वीट से, सब्जियों से हासिल होता है और बेरी की बीमारी से हमें बचाता है। विटामिन सी सिट्रस फ्रूट्स, जितने भी खट्टे फ्रूट हैं, माल्टा है, गावा है, स्ट्रॉबेरी है, ब्रोकोली है, इनसे हासिल होता है। ये स्किन को सेहतमंद रखता है, हेल्दी रखता है। स्कर्वी से हमें बचाता है। स्कर्वी एक बीमारी है, उससे स्वॉलन एंड ब्लीडिंग गम्स, दांतों की बीमारियों से हमें बचाता है। विटामिन डी जो है ये मिल्क से हासिल होता है, कॉड लिवर ऑयल से और सोयाबीन से। विटामिन डी हमें रिकेट्स की बीमारी से बचाता है। रिकेट्स एक ऐसी बीमारी है जिसमें हड्डियाँ कमज़ोर हो जाती हैं। विटामिन ई ये एग्स से, ड्राई फ्रूट से और पीज से हासिल होता है। मसल्स को हेल्दी रखता है। विटामिन ई का काम मसल्स को हेल्दी रखना होता है। विटामिन ए मिल्क से, वेजिटेबल और फ्रूट से हासिल होता है। ब्लड क्लॉटिंग के लिए बहुत ज़रूरी है। विटामिन ए के की कमी से ब्लड क्लॉटिंग नहीं होती, इसलिए हमें विटामिन जो है वो यूज़ करना चाहिए। विटामिन्स जो है ना वो मिल्क वगैरह, वेजिटेबल्स और फ्रूट्स खाना चाहिए ताकि हमारे जिस्म में ब्लड क्लॉटिंग का मसला पैदा ना हो। ब्लड क्लॉटिंग के लिए विटामिन के बहुत ज़रूरी है। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।